Good morning. Myself Dr. Rajni Tasiwal. Again, we are in the second class for the राष्ट्रवाद. हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने भारत में आना प्रारंभ किया और किस वजह से ऐसा हुआ कि वो एक तरह से हमारे यहाँ पर आकर बस गए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन से रीजन्स थे जिसके कारण से राष्ट्रवाद हमारे बीच में आया। पहला कारण था 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, दूसरा राजनीतिक एकता। स्वतंत्रता संग्राम जो था वो हिंदुओं की जो फीलिंग्स थी, जो हिंदुओं की सोच समझ थी, उसको उन्होंने छेड़ दिया था या उनको परेशानी हुई जब उनको लगा कि हमारे जो गाय है या हमारे जो एनिमल्स हैं जिनकी चर्बी हमें बारूदों पर लगा के दी जा रही है वो गलत है। तो उनमें एक नेशनलिज्म की भावना आ गई कि आप हमारे धर्म का विरोध कैसे कर सकते हैं या हमारे धर्म के खिलाफ कैसे कोई चीज़ कर सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि भारत में राजनीतिक एकता स्थापित हो गई थी क्योंकि यातायात के साधन आने जाने लगे थे, लोग एक दूसरे से मिलने लगे थे। उसकी वजह से ऐसा हुआ कि जो भारतीय थे उनमें एक जुड़ाव आ गया, एक दूसरे से वो मिलने लग गए और शासन में क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है उसको भी वो समझने लगे। तीसरा जो रीज़न था वो ये था कि उस समय पर ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि ऐसे नए नए संगठन आ गए थे जिन्होंने बताया कि भारतीय जो है वो बेसिकली किसी के दबाव में रहने वाले नहीं हैं या भारतीय जो है वो इन आडंबरों से डरने वाले नहीं हैं या सती प्रथा जैसी या स्त्रियों की अशिक्षा जैसी या अंग्रेजों की शिक्षा का वो जो प्रचार है उन सबको झेलने के लिए नहीं है। हमें वापस से अपने वेदों की ओर जाना है। हमें एक ऐसे समाज की स्थापना करनी है जिसमें जाति व्यवस्था का अंत हो जाए, जिसमें स्त्री की शिक्षा सर्वोपरि हो। उसी समय पर ऐसा हुआ कि सर विलियम जॉन्स, मैक्स मूलर, जैकोबी, कॉलब्रुक, रॉथ, एवी कीथ, डॉक्टर भंडारकर आदि लोग ऐसे थे जिन्होंने भारतीय इतिहास का इतना अच्छा एक जो है विवरण प्रस्तुत किया कि हमें समझ में आने लग गया कि हम यूरोपीय सभ्यताओं से हीन नहीं हैं। मतलब जो यूरोपीय सभ्यताएं हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा उच्च समझती हैं, हम उसके समकक्ष हैं। उसी तरह से हमने अंग्रेजी का अध्ययन करना शुरू कर दिया। बाहर जाकर के शिक्षित भारतीयों ने अमेरिका, इटली और आयरलैंड जैसे देशों की स्वतंत्रता का संग्राम पढ़ा। उन्होंने वहाँ जाकर के शिक्षा गेन की तो समझ में आने लगा कि राष्ट्रीयता क्या है, हमें समझ में आने लगा कि स्वतंत्रता क्या है, हमें ये समझ में आने लग गया कि प्रजातंत्र क्या है। उसी तरह से कई भारतीय ऐसे थे जो विदेश जाकर के अध्ययन करके आने लगे थे। उनमें से हमने देखा कि काफ़ी लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बाहर के डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपने हिंदुस्तान में लागू करने की कोशिश भी की। इंग्लैंड में स्वतंत्र पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का उन्होंने अध्ययन किया, सिस्टम देखा कि इंडिपेंडेंसी क्या होती है, सिस्टम देखा कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस क्या होते हैं, सिस्टम देखा कि वोटिंग पावर क्या होती है। उसी तरह से उस समय के जितने भी समाचार पत्र थे उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से एक स्वतंत्र प्रेस और विदेशी राज एक दूसरे के विरुद्ध हैं और ये दोनों कभी एक साथ नहीं चल सकते। उस समय पर संवाद कौमुदी 1821 में आने लगा, बॉम्बे समाचार 1882 में आने लगा, बंगदूत जो था 1831 में छपने लगा, राष्ट्रगुफ्तार 1851 में छपने लगा, अमृत बाजार पत्रिका आने लगी, ट्रिब्यून आने लगा। उसी तरह से बंकिम चंद्र बनर्जी का आनंद मठ और वंदे मातरम की जो रचनाएं थी उन्होंने हमें ये सिखा दिया कि हम दूसरों के दबाव में रहने वाली जाति नहीं है। ये हिंदुस्तान हमारा है और हमें इस हिंदुस्तान को वापस से लेना है। हमारा तो था ही, वो तो जाति जो थी वो सिर्फ एक व्यापार करने के लिए आई थी, पर चूँकि कमजोरियाँ देखने के बाद में वो यहीं आकर के रच बस गई। सोने की चिड़िया कहलाने वाला जो भारत था उसमें कई भारतीय ऐसे थे उस समय पर जिनको भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा था और वो अधपतन की ओर जा रहे थे। इसीलिए जब भारतीय जनता निर्धनता और भुखमरी का शिकार हो गई, यहाँ के उद्योग धंधे जब टूटने लगे, ख़त्म होने लगे, कृषि का पतन होने लगा, तब ये सोच आने लगी कि हम क्यों अपने ही देश में भूखे मर रहे हैं जबकि हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास पानी है, हमारे पास प्रोडक्शंस की पावर है। तो इन चीज़ों ने उस राष्ट्रवाद को और ज़्यादा भड़काया। जितने भी भारतीय थे उनमें से कुछ भारतीय ऐसे थे जो आईसीएस में जाना चाहते थे, लेकिन इस एग्ज़ाम में जाने के लिए जो एज वेरिएशन था वो 21 वर्ष का था और इसी कारण से अंग्रेज़ों ने भारतीयों को उस एग्ज़ाम्स की जो कंपटीशन की जो प्रोसेस थी उससे अलग रहने की कोशिश की और ये चीज़ भारतीयों को अच्छी नहीं लगी। जाति विभेद एक ऐसी चीज़ थी जिसमें अंग्रेज़ हमें आधे वनमानुष कहते थे और आधे जंगली कहते थे। कहने का मतलब ये है कि हम इंसान नहीं हैं, वी आर नॉट ह्यूमन। तो
उसमें ऐसा हुआ कि भारतीय राष्ट्रीयता की जो बढ़ोतरी थी वो और ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि उन्होंने हमें इंसान ही नहीं समझा और वो कटुता हमारे अंदर आने लगी। धीरे धीरे यातायात साधनों का विस्तार होने लगा। संचार के साधनों ने इस सारे देश को एक कर दिया और इस सारे देश में एक भौगोलिक एकता की स्थापना हो गई और एक ऐसा देश हमें नजर आने लग गया जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक कड़ी में जुड़ने लगा था। उसी तरह से उस समय के जितने भी इटली, जर्मनी, रोमानिया, सर्बिया के जितने भी पॉलिटिकल आंदोलन थे, उन्होंने गणतंत्र की स्थापना की। उस गणतंत्र की स्थापना का प्रभाव भारत में आने लगा और भारतीय सीमा के बाहर जितनी भी घटनाएं घटी उसने भारतीय राष्ट्रवाद को भड़काने का, या यूँ कहना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रवाद के निर्माण में योगदान दिया। लॉर्ड लिटन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी राजनीतिक प्रगति के लिए अपनी सारी चीज़ों को स्वेच्छाचारी रूप से करने लग गया और उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निकाल दिया, गैंगिक एक्ट निकाल दिया और भारतीय शस्त्र अधिनियम भी स्थापित कर दिया। इन सारे एक्ट्स ने मिलकर के भारतीयों के मन में एक भावना भर दी कि जो विदेशी शासन है वो हमारे लिए नहीं है। इल्बर्ट विधेयक संबंधी विवाद हुआ जिसमें जातीय विभेद नीति सामने आने लगी और व्यवस्थापिका परिषद में एक विधेयक उसने रखा कि हमारा ही मुकदमा हम भारतीय नहीं सुन सकते, जबकि ऐसा गलत है। अगर मेरे खिलाफ कोई मुकदमा लड़ा जा रहा है तो मुझे ये पावर है कि मैं उस चीज़ को सुनूं या उस चीज़ का ऑब्जेक्शन करूं। इन सब घटनाओं के बाद में एक नया संगठन हमारे सामने आता है और वो है कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड लिटन और के कार्य और उसके शासनकाल में इल्बर्ट बिल जो पास हुआ था उसके खिलाफ हुआ और एक अवकाश प्राप्त अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इस संस्था की स्थापना की और इस संस्था ने एक वैक्यूम का काम किया और इस संस्था ने स्थापित की ये कोशिश की कि किसी भी तरह से भारत और भारतीय और अंग्रेज सरकार के बीच में एक संबंध स्थापित कर दिया जाए। 28 दिसंबर 1885 के दिन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रथम बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे, कांग्रेस क्या काम करना चाहती थी और कांग्रेस की स्थापना बेसिकली किस रूप में की गई, इसका स्टडी हम अब अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू।